शिव भक्तों को प्रणाम। नाथों के नाथ भोलेनाथ जी की जय जयकार। साथियों, आज की शिव कथा बहुत ही मनोहर एवं रोचक होने वाली है। भक्तों, अगर आज की कथा आप परिवार एवं विशेषकर बच्चों के साथ देखेंगे या सुनेंगे तो इससे निश्चित ही सकारात्मकता बढ़ेगी एवं सद्गुणों का विकास होना तय है। कथा के संपूर्ण लाभ हेतु कथा का हृदय से श्रवण करें, क्योंकि भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों को लाभ अवश्य ही प्रदान करते हैं। सूक्त जी कहते हैं कि शिव कथा कहने, सुनने और लोगों के साथ साझा करने से मानव जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति पाता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश जी के मध्य संवाद चल रहा था कि मानव और इस संसार की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है तथा दोनों पुत्रों के मन में कुछ प्रश्न की उत्पत्ति हो गई। पहला प्रश्न ये था कि मानव को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और दूसरा प्रश्न ये था कि मानव चाह कर भी बुरे कर्मों एवं आदतों को क्यों नहीं छोड़ पाता है। माता पार्वती एवं दोनों पुत्रों का यह मानना था कि ईश्वर की भक्ति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु मानव प्रयत्न तो बहुत करता है, परंतु विभिन्न प्रकार के कारणों की वजह से वो ईश्वर के सच्चे प्रेम से वंचित रह जाता है। माता पार्वती जी के समझाने पर दोनों पुत्रों ने अनुरोध किया, हे माता, कृपया आप पिताश्री से इस विषय पर उत्कृष्ट ज्ञान लेकर हम दोनों से साझा करने की कृपा करें। माता पार्वती उन्हें वचन देती है कि मैं भोलेनाथ से इस विषय पर अवश्य ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करती है। तो इस प्रकार से इन दो प्रश्नों की उत्पत्ति हुई। जब माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तब माता पार्वती उनसे कहती हैं, हे नाथ, यह संसार दूषित हो चुका है। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, कृपया मेरी शंका का समाधान करें और हमारे पुत्रों के कौतूहल को शांत करने की कृपा करें। माता के पहले प्रश्न, मानव को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, भोलेनाथ बड़े ही प्रेम से कहते हैं, हे देवी, हे शक्ति, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न लोक कल्याणकारी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा यह निवेदन है कि इस कथा को सच्चे हृदय से आत्मसात करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ ने कथा का शुभारंभ किया। बहुत समय पहले की बात है, चमनपुर नामक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम सोहन था। वह अपने दादाजी के साथ रहता था। उसे अपने दादाजी से बहुत प्रेम था। वह दादाजी की सभी बातों को मानता था और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करता था। उसके दादाजी बहुत ही ईमानदार और भोलेनाथ के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और भोलेनाथ का पूजन करते थे। इस प्रकार से सोहन का पूरा दिन दादाजी के साथ सब कर्मों में व्यतीत होता था। रात्रि में शयन करने पर दादाजी सोहन को अनेक प्रकार की रोचक एवं नैतिक कहानियां सुनाया करते थे। सोहन को कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, उसे नींद नहीं आती थी और वह विभिन्न प्रकार की धार्मिक कहानियों का श्रवण दादाजी से किया करता था। एक दिन दादाजी सोहन को स्वर्गलोक की कहानी सुनाते हैं, जिस पर सोहन स्वर्गलोक को देखने की हट करता है। दादाजी के बहुत समझाने पर वह नहीं मानता है। वह उनसे बहुत हट करता है और रोते रोते वह सो जाता है। सोने के पश्चात उसे एक स्वप्न आता है। वह एक जटाधारी तेजस्वी बाबा को देखता है। वह बाबा उसे कहते हैं, बेटा, स्वर्ग के अवलोकन हेतु संचित पूंजी की आवश्यकता होती है। सोहन स्वप्न में ही सोचता है, मैं दादाजी से कुछ मुद्रा मांग कर इस बाबा को दे दूंगा। तब वह जटाधारी बाबा उससे समझते हुए कहते हैं, रुपए से काम नहीं चलता है, वहाँ पर सुकर्म की पूंजी चलती है, वह तो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम स्वर्ग को भूल जाओ। बालक बहुत दुखी होता है। तब बाबा कहते हैं, पुत्र, उदास मत हो, मैं तुम्हें एक कर्म पोटली देता हूँ। जब तुम अच्छे कार्य करोगे तब वह भरती जाएगी और जब बुरा कर्म करोगे तो वह पोटली खाली होती जाएगी। जब यह पोटली पूरा भर जाएगा तब तुम्हें स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। जब प्रातः काल वह उठता है तो उसे वही पोटली तकिया के नीचे प्राप्त होता है।
उसे बहुत खुशी होती है। जब वह पाठशाला जाता है तब दादाजी उसे खर्चे के लिए एक पैसा देते हैं। रास्ते में उसे एक भिक्षु मिलता है, उसे मदद की आवश्यकता होती है, परंतु सोहन उन पैसों को उसे नहीं देना चाहता। वह कोई दान पुण्य नहीं करना चाहता। तभी उसके मास्टर जी उसे दिख जाते हैं तो वह पैसे भिक्षु को दे देता है और घर जाकर पोटली को देखता है तो खाली थी। उसे बहुत दुख होता है कि वह पैसे भी चले गए और पोटली भी नहीं भरी और वह सो जाता है। स्वप्न में वही जटाधारी बाबा दिखाई देते हैं और कहते हैं, तूने मन से पैसे दान नहीं किए बच्चा, डर से किए, यह तो पूरे नहीं व्यापार है। अगले दिन दादाजी उसे खाने के लिए कुछ अनार देते हैं। सोहन का एक साथी जो बहुत ही निर्धन था, वह बहुत दिन से बीमार था। डॉक्टर उसे अनार के रस को पीने की सलाह देते हैं। सोहन यह देखता है और उसे अनार दे देता है और दादाजी के लिए पैसे से कुछ और अनार खरीद कर दे देता है। घर जाने पर वह पोटली का निरीक्षण करता है, उसमें कुछ धन आ चुके थे। वह बहुत खुश होता है। तभी उसके एक मित्र प्रेम से इसी बात को लेकर सोहन की कहासुनी हो जाती है। पोटली के धन कम होने लगते हैं। तब सोहन को यह ज्ञात हो जाता है कि सत्कर्मों से पोटली भर जाएगी। मोहन अच्छे कार्यों में लग गया और धीरे धीरे उसकी पोटली भरने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उसकी पोटली पूरी तरह से भर चुकी थी। सोहन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। खुशी से वह उछल पड़ता है। तभी उसे एक बाबा जी दिखाई देते हैं। बाबा जी रोते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारे इसी पोटली की तरह मेरी सुकर्मों की पोटली गंगा जी में स्नान करते समय बह गई, जिसको मैंने कठोर तपस्या करके भरी थी। सोहन कहता है, बस इसमें रोने की क्या बात है बाबा, आप मेरी पोटली ले लीजिए। बाबा कहते हैं, नहीं, तुमने कितने परिश्रम से इस पोटली को भरी होगी। तब सोहन कहता है, बाबा मैं तो अभी बालक हूँ, आपकी उम्र मुझसे 10 गुना ज़्यादा होगी, मैं ऐसे अनेकों पोटलियाँ बना लूँगा। बाबा पोटली ले लेते हैं और आशीर्वाद के लिए सोहन के सिर पर हाथ रखते हैं और हाथ रखते ही सोहन की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे स्वर्ग के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसका वर्णन दादाजी ने कहानी में किया था। तभी बाबा जी सोहन को आंख खोलने के लिए कहते हैं। सोहन अपनी आंख खोलता है तथा सामने जटाधारी बाबा को पाता है। बाबा अति तेजस्वी और विराट लग रहे थे। बाबा ने कहा, पुत्र, जो मानव अपने संपूर्ण जीवन काल में सत्कर्म करता है, विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग से विमुख नहीं होता है, कर्मनिष्ठ होता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं और सदैव के लिए प्रभु के चरणों में उसका वास होता है। पुत्र, मैं वचन देता हूँ, तुम्हें तथा तुम्हारी आत्मा को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, तुम इस स्वर्ग में निवास करोगे। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब महादेव जी कहते हैं, हे देवी, आपका पहला प्रश्न, व्यक्ति को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, वो समझिए। मानव को जीवन पर्यंत सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। सत्य सनातन धर्म में बाल्यकाल से ही बालकों को प्रभु भक्ति से जोड़ने की सलाह दी गई है। जितनी जल्दी मानव सत्कर्म की यात्रा शुरू करेगा, वह उतनी ही जल्दी ईश्वर की सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न, मानव चाह कर भी अपने बुरे कर्मों को क्यों नहीं छोड़ पाता, उसको समझिए। मानव अपने संगति और कर्म के अनुरूप ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। वह उसकी दिनचर्या बन जाती है और उसे उसी में आनंद आने लगता है। माता पार्वती अति उत्साहित एवं प्रसन्न होती हैं। वह कहती हैं, हे स्वामी, जो मनुष्य जीवन में सुख संपत्ति तथा सम्मान की आकांक्षा रखता है, उसे सत्कर्म और भक्ति मार्ग से जुड़ना ही पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।